अमरकांत की कहानियों पर चर्चा करते हुए हम लोगों ने यह चर्चा की कि किस प्रकार से नई कहानी के कहानीकार एक लीकबद्ध ढंग से रचना कर रहे थे और अमरकांत किस प्रकार उनसे अलग है। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अकेलापन आज के मनुष्य की नियति है, इसे अटल सत्य मानकर रचना करने वाले अपने समकालीन नए कहानीकारों से अमरकांत खास थे। तो इसलिए कि उन्होंने कहानी को एक सादा, घरेलू और जनतांत्रिक चेहरा दिया तथा उपेक्षित और शोषित निम्न मध्य वर्ग को अपनी सहानुभूति दी। सामान्यतः जो लेफ्ट लीनिंग लेखक हैं या यूँ कहिए कि वामपंथी लेखक हैं, जो प्रगतिवादी खुद को कहते हैं या जनवादी कहते हैं, वे निम्न वर्ग की लाइफ को अपने केंद्र में रखते हैं। लेकिन वह वर्ग जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होता है लेकिन विकास की दौड़ में पीछे छूट गया रहता है या जो अपॉर्चुनिटीज़ का उतना फ़ायदा नहीं उठा पाता, उस वर्ग के जीवन को अमरकांत अपने लेखन के केंद्र में रखते हैं। निम्न मध्य वर्ग सिर्फ बेचारा ही नहीं होता बल्कि कमीनगी की हद तक दम्भी, अवसरवादी, धोखेबाज तथा झूठा भी होता है। इसे उनकी कहानी मिठास प्रमाणित करती है। धर्मेश धीरज इंजीनियर साहब से मामूली जान पहचान को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है ताकि लोगों पर रोब गाड़ सके। वह कहानी के प्रवक्ता को नौकरी का लालच देकर उससे अपने छोटे मोटे काम करवाता रहता है। मकान मालिक भी अपनी ज़बान में मिठास इसलिए भरे रहता है कि 200 रुपये की जगह 800 रुपये किराए देने वाला आसामी हाथ से निकल न जाए। वह किराए की रसीद नहीं देता क्योंकि ऐसा करने से मकान टैक्स नहीं चुराया जा सकेगा। कहानी का प्रवक्ता नौकरी की आशा बनती देख परीक्षा के लिए पढ़ना छोड़ देता है। कहना न होगा कि यह वर्ग यानी निम्न मध्य वर्ग नाकारा बनने का अवसर ढूंढता रहता है। कितना आसान और सुंदर है अपने सुनहरे भविष्य के आश्वासन पर विश्वास करना, जिसमें करना तो कुछ नहीं, बस सपने देखना होता है। इस तरह अमरकांत निम्न मध्य वर्ग की शुद्रता को अपने व्यंग्य का निशाना बनाते हैं। तो हर वर्ग को जो जनवादी लेखक हैं वे अपने लेखन में रोमांटिसाइज करते हैं